हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक और आज आपके लाया हूं क्लास 10th नॉन हिंदी बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 3। तो इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ा दिया, ईदगाह, और एक है पहला चैप्टर है जो कि आपको पढ़ाना है, इसका नाम है तू जिंदा है। तो नहीं पढ़े तो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में पढ़ना हमको करमवीर, और ध्यान से देखेंगे इस चैप्टर को। इसमें बस आपको कविता है, कविता को ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि कविता का कुछ लाइनिंग देता है और लाइनिंग में आपको बोल देगा कि ये यहाँ पे खाली जगह बोल देगा कि वो क्या इसका आंसर फिल होना है। जैसे पहला तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत की यकीन कर, तो यहाँ पे कुछ छोड़ देता है, तो जीत की। अब जीत यहाँ पे जगह छोड़ देगा तो आपको फिल करना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपको कविता को एक बार पढ़ना जरूरी है ताकि आप उस लय को आप वहाँ पे फिल कर पाओ, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कविता का यही सब ज्यादा करके सवाल पूछता है। उसके बाद यहाँ पे जाने ध्यान से कि करमवीर जो एक कविता है, ये भी सवाल पूछता है कि करमवीर क्या है, निबंध है या कहानी है या कविता है। तो जाने क्या है, कविता है। और इसके राइटर का नाम याद करना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इससे सवाल बनता है। अब करमवीर के मतलब समझ रहे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक बच्चा वायरल होया हुआ था, क्या नाम था, सोनू नाम का वायरल था। ये तो करमवीर का मतलब समझो, जो काम में वीर है, काम हर काम को वो कर लेता है। इस कहानी में आपको जो है ना किसी भी काम के प्रति निष्ठा को दिखाया गया, यानी कि कोई आदमी ने जो काम थाम लिया है कि हमको ये काम करना है, चाहे पढ़ने के मैटर में हो, चाहे कोई काम करने के मैटर में हो, या चाहे सक्सेस के मैटर में हो, किसी भी मैटर में अगर किसी काम को थाम लिया कि मुझे ये काम करना है तो बस करना है, उसी को करमवीर बोलता है। यहाँ पे करमवीर जो क्या बोलता है कि जितनी तरीके से बाधाएं आती है उसको निखारने का काम करता है। कौन? ये प्रॉब्लम, यानी कि बाधाएं जो है किसी भी व्यक्ति को निखारने का काम करता है। अगर मेरे जीवन में कोई बाधा आ गया है, या जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें को ठंडा भी लगेगा, गर्मी भी हमें को लगेगा, बरसात भी हमको लगेगा, जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो बारिश भी होगा। अब हमको जाना है क्लास तो चाहे छाता लेके जाए चाहे भींग जाए, जाना पड़ेगा, है ना। तो ये बाधाएं होती है जीवन में। हमको कुछ अच्छा करना तो बाधाएं जीवन में आएंगी, और वो जो बाधाएं है ना वो हमारे लिए बेकार नहीं बल्कि अच्छा है, हमको निखारने के लिए है, ठीक है ना। तो बोला गया कि करमवीर जो लोग करमवीर होते हैं ना, वो बाधाएं उसके पास बहुत सारी आती है, मुसीबतें बहुत सारी आती है, लेकिन वो मुसीबत जो है उसको निखारने का काम करती है और अच्छा करने का काम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे करमवीर लोगों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम कविता को पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ऐसी किताब आप लोग एक बार जरूर पढ़ेगा, ठीक है ना। सवाल क्या बोलता है यहाँ पे, अयोध्या सिंह उपाध्याय बोलता है, देख कर बाधा विविध बहु विघन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इसका मतलब ये बोलता है कि देखकर बाधा विघन मतलब विविध, विघन घबराते नहीं, विविध मतलब अनेक प्रकार के। कोई आदमी करमवीर जो होता है तो जितनी तरीके से बाधाएं आती है ना, अलग अलग प्रकार के बाधाएं आती, मुसीबतें आती, उसको देखकर घबराते नहीं, रह भरोसे भाग मतलब किस्मत, उसको देख के भोग पछताते नहीं कि यार मेरा किस्मत में ये होगा, किस्मत में था तो हम फेल हो गए, किस्मत में था ये काम नहीं हो पाया। एक्चुअली आप वो काम करने के लिए सक्षम नहीं है तो फिर आप कर नहीं पाए। यानी कि जो करमवीर होता है वो किस्मत पे नहीं रहता, वो अपने काम पे डिपेंड करता है, तो हमको ये काम करना है। जैसे किसी को मैट्रिक में आप लोगों ने बोलता सर मुझे 450 नंबर लाना है ना, तो आप सिर्फ ये सोच के नहीं बैठ सकते ना। 450 नंबर लाने के लिए उस तरह से स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, 5, 6, 7, 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप 450 ला पाएंगे। सिर्फ सोच के बैठ जाएंगे और जब रिजल्ट आएगा तो बोलेंगे तो मेरे किस्मत में नहीं था, है ना। तो ये जो करमवीर होता है ये ऐसा नहीं करता, भोग देख के पछताते नहीं है, काम कितना कठिन हो उकताते नहीं, कितना बड़ा काम भी हो, जितना बड़ा काम हो कभी भी नहीं उकताते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, जो वीर होता है वो भीड़ में, ऐसे अक्सर क्या होता है, छोटी नॉलेज बड़ी ज्ञान, है ना। किसी के पास देखते छोटा नॉलेज रहता है, अब भीड़ में है तो हाँ हम भी जान रहे, लेकिन एक्चुअली छोटी नॉलेज है। तो जो वीर होता है ना वो चंचलपना नहीं करता, हम दिखलाता नहीं कि हम बहुत बड़ा वीर है, लेकिन वो साइलेंट मोड से काम करता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे कोई पढ़ाई कर रहा तो दिखा के नहीं पढ़ाई कर रहा, 10 घंटा पढ़ रहे, और कोई बंदा है 2 घंटा पढ़ रहा, पूरा कंसंट्रेट के साथ पढ़ रहा, पूरा ध्यान के साथ पढ़ रहा कि हमको पूरा पढ़ना है। अब वो 2 घंटा 10 घंटा के बराबर है, तो वीर कौन कहलाएगा, 2 घंटा पढ़ने वाला, है ना। तो वही बोला गया कि भीड़ में चंचल बने वीर दिखलाते नहीं, वीर जो होता है भीड़ में नहीं दिखलाता कि हम बड़ा महान है, वो अपना कर्म करता है। अब जब रिजल्ट आता है, जैसे कुछ बच्चा ऐसे भी होता है कि पढ़ रहा क्लास के दौरान बुद्धू बना हुआ, लेकिन रिजल्ट आया अच्छा नंबर आ गया, तो
ऐसा लगता है कि वो दिखाना नहीं चाहता, बहुत लोग चाहता है कि हम नहीं दिखावे, है ना। बहुत लोग ऐसा भी होता है कि वो कर्मवीर है, एकदम अच्छा आदमी है, लेकिन वो समाज में अपने आप को शो नहीं करता है, लेकिन जब मौका आता है, एट ए पॉइंट आता है तो वो दिखाता है, यानी कि मतलब मौका पे चौका मारता है, ठीक है। कर्मवीर ऐसा करते हैं, और वो जो ऐसा करते हैं वो हर जगह फूले फले, हर जगह वो जो कामयाब होते हैं। अगला बंद बोलता क्या, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं कुछ कर दिखाते हैं वहीं। जो कर्मवीर होता है वो बोलता है कि आज करना तो आज करना है, अभी करना है, मतलब नहीं कि कल करेंगे परसों करेंगे। कर्मवीर ऐसा काम नहीं करता है। तो ये कहानी से तो आपको पता चलेगा कि आप कर्मवीर है या नहीं है, ठीक है ना। मानते जी की है, सुनते हैं सदा आपकी कही, जी मतलब जिन, जी मन, मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही। वो अपना जी को मानते हैं और सबका सुनते हैं, लेकिन मानते किसका है, अपना जो दिल जो बोलता है वही मानता है। सुन तो लेता है सबके बात, आपके दोस्त पड़ोस सब आपको अलग अलग सलाह देगा, अरे ये नहीं कर पाएगा तो ये नहीं कर पाएगा, तुम ये कर लो तुम वो कर लो, लेकिन तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो तुमको करना है। तो कर्मवीर अपने मन की बात को सुनता है कि हमको ये करना है तो करना है ना। लोग क्या बोल रहा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप, मतलब जो कर्मवीर होता है वो अपनी मदद खुद करता है, आपका मतलब खुद। तो बोलता है कि भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे जिसे कर सकते नहीं। तो कर्मवीर जो लोग होते हैं ना वो अपना मदद खुद करते हैं, और यहाँ पे हर लोग कर्मवीर होना चाहिए, हर किसी को। यानी कि अगर आप अपनी मदद खुद करते हैं, आप बोलें सर हम अपनी मदद खुद कैसे करें, मतलब ये हुआ कि जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में आपने एक एम बनाया, मुझे अच्छा नंबर लाना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है, तो आपको पूरा फोकस पढ़ाई पे करना है। इसको बोलता है अपनी मदद खुद करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अपने आप को ढेर पैसा रख ले पैकेट में तो खुद मदद हो रहा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और ये जो ऐसे लोग होते हैं ना वो कभी दूसरे पास हाथ नहीं फैलाते हैं, किसी को मुंह नहीं तकते हैं कि मेरा पास ये नहीं है, मेरे को लिखने नहीं आ रहा, मेरे को पढ़ने नहीं आ रहा। तो ऐसा काम जो है कर्मवीर नहीं करते हैं। कर्मवीर जो होता है वो पूरे तरीके से एकदम अपने काम में निष्ठा रखता है। अगला बोलता है जो कभी अपने समय को यूं बिताते ही नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। जो कर्मवीर होता है फालतू का समय नहीं वेस्ट करता है, और काम करने की जगह बात को नहीं बनाता है ना। बात नहीं बनाता है कि काम कर रहे हैं अब बात बना रहे हैं, बात बनाना मतलब बहाना करना। मुहावरा का बहुत यूज किया है इसमें, बात बनाना मतलब मुहावरा करना, ठीक है ना। आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जी चुराते नहीं। आज कल बोलते हैं आज कर देंगे कल कर देंगे, ऐसे दिन कभी नहीं गंवाते। यत्न मतलब प्रयास, यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं। बहुत लोग होता है ना जी चुराना, मतलब बोल सकते हैं इसको जी चुराना मतलब बहाना करना, जी चुराना पीछा हट जाना, कोई काम करने से पीछे हट जाना, जी चुराना, है ना। तो जो कर्मवीर होता है वो यत्न करते हैं और कभी जी नहीं चुराते हैं, मतलब बहाना नहीं करते, ये करना है तो करना है, बस मैंने ठान लिया तो करना है। बात है वह कौन है, कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। और जो ऐसा काम करता है ना बोलते हैं कि वो नमूना आप बन जाते हैं। आप समाज में एक अच्छा रिस्पेक्टेबल अगर पर्सन बनते हो तो समाज के सभी लोग जो है ना आपके मिसाल देता है, देखो रे फलाना का बेटा ये कर रहा तो तुमको भी ये करना पड़ेगा। तो ये कौन होगा, कर्मवीर होगा, है ना। कर्मवीर, अब कर्मवीर यहाँ पे एक कॉमन नॉन है, कॉमन वर्ड है जो गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए यूज होगा। ऐसा नहीं कि कर्मवीर के मतलब लड़का समझ में आ रहा ना, बहुत लोग में कर्मवीर मतलब बॉय, ऐसा नहीं है। कर्मवीर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो ऐसे होते हैं ना उसका समाज में भी रिस्पेक्ट होता है, घर के अलावा समाज में भी रिस्पेक्ट होता है। समाज वाले लोग बोलता है कि इसके तरह बनो, इसके जैसा पढ़ो, तो ये किसको मिलेगा, कर्मवीर को मिलेगा। आगे बोलता है चिलचिलाती धूप जो चांदनी दे में बना, काम पड़ने पर करे जो शरीर शेर का भी सामना। बोलता है कि अगर आप चिलचिलाती धूप भी रहता है ना तो उसको लगता है कि ये तो चांदनी है, जैसे चांदनी रात कैसे होता है, अच्छा लगता है ना। तो चिलचिलाती धूप भी है तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये चिलचिलाती धूप है, क्या गर्मी लग रहा, कुछ नहीं। काम करना तो काम करना है। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना कर लेता है। एक्चुअली शेर का सामना करना मतलब मुहावरा हुआ, मतलब शेर के पास जाकर लड़ना नहीं, शेर से सामना करना मतलब कड़ा काम करना। जैसे शेर तो जान रहे हार्ड होता है, अब शेर का कोई काम सामना कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा, बड़ा ही मुश्किल वाला काम करना। तो शेर का सामना करना मतलब मुश्किल काम करना। तो जो कर्मवीर होता है जब जरूरत पड़ता है तो मुश्किल भी काम करता है, शेर के जैसा सामना करने वाला भी काम करता है। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे के चना। देखो लोहे के चना चबाना याद किए हैं, लोहे के चना चबाना मतलब मुसीबत को झेल लेना या तो फिर कड़ा काम करना। हंस हंस के भी कड़ा काम कर लेता है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में ठाना। जिन्होंने अपने मन में ठान लिया है कि मुझे करना है, उसके लिए क्या कुछ भी नहीं है ना। कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं, कितने दूर जाते हैं
कर्मवीर लोग कितने भी दूर अगर चल जाए तो थकते नहीं। कौन है गांठ जिसको वो खोल सकते नहीं, वो कौन सा गांठ है जिसको खोल नहीं सकता है। आगे समझते हैं, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। काम के जो कर्मवीर होता है ना, ठान लिया कि मुझे ये काम करना, तो पूरा समाप्त कर लिया काम को। ऐसा नहीं कि अधूरा छोड़ दिया काम को, क्या छोड़ दिया। जैसे आपने मैथ बनाने शुरू किया, अब आपने ठान लिया कि मुझे एक एक्सरसाइज बनाना है, तो आपको उसको पूरा बना लेना है। अगर नहीं बने तो किधर से भी हेल्प लेना है, चाहे यूट्यूब से हेल्प लो, चाहे अपने दोस्त से लो, भाई से लो, है ना, बड़े से लो, टीचर से पूछो। लेकिन अगर आपने ठाना कि मुझे इसको खत्म करना है तो खत्म करना है। अगर आप अधूरा छोड़ रहे कोई काम को तो आप कर्मवीर नहीं है। अब जो भी इसमें गुण बताया जा रहा है ना, कर्म, अगर आप में वो गुण नहीं है तो मतलब आप कर्मवीर नहीं है। इनमें से कोई भी गुण है आपको, है ना, तो समझो आप कर्मवीर है। अब देखना आपको, आप लोग कमेंट करेंगे कि कर्मवीर कौन है। आगे बोलता है, जो गगन के फूल बातों से वृद्धा नहीं तोड़ते, संपदा मन में करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से कार्बन। सवाल भी आता है, हीरा किससे बनता है? कार्बन से बनता है। अब कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। जो कर्मवीर होता है, देखते हैं कांच का सामान देखते होंगे, कांच को कैसे नई नई प्रकार से सामान बनाया जाता है। कभी कभी कांच का गिलास बनाया जाता है, कभी कभी कांच का कुछ गेट बनाना है, या कुछ कांच का सजावटी कुछ बनाना, तो कांच को तराश के जो है कर्मवीर बना देते हैं। आगे बोलता है, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं। कौन करता काम ऐसा? कर्मवीर। आपने सुना बिहार का मांझी द माउंटेन मैन, है ना, मांझी द माउंटेन मैन का नाम सुना होगा। पर्वत को काट के रास्ता बनाया था। खैर, उसका एक्सप्लेन है। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। और जो आप जो नदियां देख रहे हैं ना, आजकल हम नदी समझ रहे, ये नदियां हैं। एक्चुअली नदियां न किसी कोई ना कोई कर्मवीर जो है काट के बनाया। जैसे आपका घर बनता है तो घर कौन बनाता है? लेबर मजदूर बनाता है। एक्चुअली वो कर्मवीर माना जाएगा उसको, क्योंकि वो देखो दिन भर धूप में रह करके भी आपका घर का काम करता है। भले ही वो कुछ मेहताना फी लेता होगा, लेकिन वो काम करता है, तो कर्मवीर उसको भी बोला जा सकता है। गर्भ में जल राशि के बेड़ा जला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल मचा देते हैं। क्या होता है? गर्भ में जल राशि के बेड़ा जला देते हैं, जंगलों में भी महामंगल मचा देते हैं। अगर जंगल में भी अगर कर्मवीर है ना, तो वो भी वहाँ जो है अपना काम जो है निकाल लेते हैं। महामंगल मचाना मतलब जैसे कि कोई जगह ऐसे, जैसे सपोज दैट आप अगर कर्मवीर है और एक अननोन जगह गए हैं और वहाँ आपको कोई नहीं जानता है, आप कैसे पहचान बनाओगे अपना वहाँ पे? क्या आप ऐलान करोगे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ? ऐसा नहीं है ना, लोग थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा। लोग आपको एक्सेप्ट कब करेगा, आपको भाव कब देगा, आपको रिस्पेक्ट कब करेगा? जब आपके अंदर कर्मवीर हो, कर्म का निष्ठा हो। जैसे कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो समाज देख रहा, अरे नया बंदा आया हमारे समाज में, अब ये अगर आप पढ़ाने शुरू कर दे तो लोग देखे, अरे पढ़ा रहा तो इसको भेजो। या तो कुछ ऐसा काम जो रिस्पेक्टेबल हो, तब समाज आपको, नया भी जाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, वहाँ आपको जो इज्जत मिलेगी। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। आज कर्मवीर ही तो है ना, जो जमीन के अंदर क्या छुपा हुआ वो सब बता दिया। कौन बताया? कर्मवीर है। और आज भी क्या बोला? निकाली तार की सारी क्रिया। तार मतलब कॉल, फोन। अब देखो हमको आज यहाँ बैठ के हैं, कोई कहीं और है, तुरंत सेकंडों में कॉल हो जाता है। ये काम कौन किया? कोई कोरिया या तो उसको क्या बोल सकते हैं, उसको आलसी आदमी अगर है तो काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। कर्मवीर ही काम कर सकता है। अब उस काम को करने में कितना सारा प्रयास लगा होगा, तब जाके ये सक्सेस हुआ होगा। ठीक है, आज हमारे पास मोबाइल है, तुरंत यूट्यूब चालू करते हैं और देखना शुरू करते हैं। लेकिन यूट्यूब जिन्होंने खोज किया, सोचो कितना बड़ा पुण्य वाला काम किया होगा, है ना। हम लोग भले ही इसका यूट्यूब का पेमेंट करके पढ़ लेते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को जोड़ दिया। कितना मेहनत किया इसके पीछे। मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, तुरंत में सब काम हो जाता है। तो मोबाइल बनाने में कितना कठिन काम किया होगा। तो जो काम ऐसा किया उसको ही कर्मवीर तो बोलेंगे। कुछ और एक दो बंद है। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह कहाँ है, कई दिखाते हैं असंभव को भी संभव। जो कर्मवीर होता है ना, उन्हें पूछता है कहाँ है। या तो जैसे अगर मैंने बोला ये काम करना है तो आपको बस करना है उस काम। अब उसमें सवाल नहीं खड़ा करना कितना है, कब है, ऐसे ऐसे नहीं करते कर्मवीर। ठीक है ना। जो असंभव है उसको भी संभव बनाने की कोशिश कौन करता है? कर्मवीर है, जो असंभव को संभव बनाते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। अच्छा, लोग जब कर्मवीर होता है, कर्मवीर के पास बहुत सारी उलझन आता है, तो उलझन में पड़ नहीं जाता है कि हट यार नहीं हो रहा काम, बल्कि उसमें वो एक अलग से एक उत्साह लाता है, इंटरेस्ट पैदा करता है। जैसे पढ़ाई में कभी कभी क्या होता है, बोरिंग पैदा हो जाता है।
मैथ बना रहे बोरिंग हो जा रहा। तो उसमें हमको उलझन में नहीं आ जाना है। अब हमको उसको इंटरेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो मैथ को क्लोज करो, साइंस पढ़ना शुरू करो। साइंस को अगर बोरिंग लग रहा तो साइंस को रुको, हिंदी पढ़ना शुरू करो, कुछ कहानियां पढ़ना शुरू करो। मतलब अपना स्टडी को क्या करना, इंटरेस्ट बनाना। अगर आपने इंटरेस्ट बनाया तो आप भी कर्मवीर बन जाओगे। ओके, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। जो विरोधी होता है वो बहुत सारा अड़चन डालता है। आप देखोगे आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपके पैर भी खींचने वाले बहुत सारे होते हैं, खास करके अपने लोग ज़्यादा होते हैं, है ना, आस पड़ोस ज़्यादा होते हैं। गैर वाला तो क्या पता तुमको, तुम क्या कर रहे हो, वो तो बेहतर होता शाबाशी देता है, लेकिन अपने लोग ज़्यादा नुकसान करते हैं। या तो तुम्हारा दोस्त हो गया, तुम्हारा पड़ोस हो गया, तुम्हारा रिलेशन हो गया, ये सब विरोधी बन जाता है। और जो कर्मवीर होता है इसको भी पार करके जो है आगे निकलता है। ठीक है ना। अब एक और है, सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले। जितने तरीके से आज देश जो फूल फल रहा है, जैसे आपने सुना अमेरिका विकास देश है, विकसित देश है, जापान विकसित देश है, तो वहाँ विकसित होने का क्या कारण है, बुद्धि है, विद्या है, मतलब स्टडी है, वहाँ पे एजुकेशन है, धन है, दौलत है, विभव मतलब भी वही होता है धन दौलत। तो वहाँ बुद्धि है, जिस देश में बुद्धि रहेगा, विद्या रहेगा, पढ़ा लिखा लोग रहेगा, धन दौलत रहेगा, तो वो देश क्या होगा, विकसित होगा, वही देश जो है फूले फलेगा। वे बनाने हैं उन्हीं के मन गए इतने, वे बनाने हैं उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हाथ से ऐसे सपूतों के पले। तो ये क्या सपूत मतलब होता है, पुत्र होता है, अच्छा बेटा होता है। तो वो जैसे कि किसी ने मोबाइल आविष्कार कर दिया, तो हम लोग मोबाइल आविष्कार करने वाला का अगर नाम जानते हैं तो उसको क्या एक दुआ देते हैं, यार माशाल्लाह क्या अच्छा काम किया कि वो मोबाइल बना दिया, और सबके लिए सपूत बन गया, अच्छा बेटा बन गया। जैसे आपके हमारे देश में कोई फौजी है, कोई बॉर्डर पे है, उन्होंने कुछ ऐसा इनकाउंटर किया, आतंकवादियों को गिरा दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, देश का बेटा है ना। या कोई अच्छा काम किया तो हम लोग बोलते हैं ये देश का एकदम अच्छा बेटा, अच्छा व्यक्ति, अच्छा आदमी है, तो सपूत बन जाता है। लोग आज ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की औ जाति की होगी भलाई तभी तभी। अगर ऐसे ऐसे लोग जन्म लेंगे, यानी कि कर्मवीर जैसे लोग जन्म लेंगे, तभी जो जाति पिछड़ा जाति लोग है, औ का मतलब होता है पिछड़ा जाति लोग, है ना, जैसे चमार डोम इस तरह से जाने, तो जो कर्मवीर जब जन्म लेंगे ना, तभी ये पिछड़ा जाति के जो लोग होगा उनको भला हो सकता है। ठीक है ना। तो ये कविता था, आपको एक बार कविता जरूर पढ़ना है, और कविता पढ़ने का लिए आपको अंडरलाइन जरूर करना है। जैसे मेन जो बात है ना, जैसे हीरा को कार्बन बना देना, या कुछ मेन बात है, उसको जो अंडरलाइन जरूर करना है। इससे आपको सवाल पूछेगा, और आपसे सवाल पूछेगा कि कर्मवीर कविता के राइटर कौन है, आराम से बता दीजिएगा। या तो आपसे पूछेगा कौन ऐसे लोग हैं जो कार्यस्थल को भी वे कभी नहीं पूछते, वह कहाँ है, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव। असंभव को भी संभव कौन बनाता है, कर्मवीर बनाता है। तो कर्मवीर के रिलेटेड यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा। अब आपको उम्मीद है कि ये सवाल, ये मतलब ये कविता समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब इसके अगली वीडियो में आपको इसका ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आपको मैं बता दूंगा, वो आप नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है ना। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लगी, समझ में आया मेरी वीडियो, मेरी बातें समझ में आई तो नीचे कमेंट करना प्यारा सा। ओके, और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।